औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माई चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 9th मैथ का 4th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। 4th यूनिट जो हमारा है वो अलजेब्रे के बारे में है। ठीक है, तो 4.1 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहले क्वेश्चन को आज हम करने वाले हैं। इसको क्या करना है, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स की शनाख्त करके हमने इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब इस मतलब इनकी तज्जीब मालूम करनी है हमने, इनके मुफरद तज्जीब निकाल के। ठीक है, उर्दू में अगर इसको कहेंगे। अब देखें इसमें कॉमन फैक्टर जो है कौन से हैं। अब यहाँ 6x + 12 है, तो 6 और 12 इनमें ऐसे करना है कि ऐसा कोई टेबल हो जो दोनों पे मतलब पूरा पूरा जाए। ठीक है, कॉमन कहते इसी को है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 12 है। अब आपके जहन में ये आ जाता है, हमारे सबके जहन में आ जाता है कि 6x + 12 है, तो इस पर मैक्सिमम बड़े से बड़ा टेबल जो है हमारे पास 6 ही जाएगा, मतलब दोनों पे डिवाइड हो सकता है। तो लिहाजा हम यहाँ पे 6 इसका जो है कॉमन ले लेते हैं। यहाँ मैं आंसर लिख रहा हूँ कि 6 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x + 6 × 2 = 12। ठीक है, अब देखें हमने कैसे लिया है। अब इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो 6x + 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 12 हो जाता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया, इंतहाई आसान। अब यहाँ पे सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 15y² + 20y। अब इसमें से मैक्सिमम कोई ऐसा फैक्टर लें जो इस पर पूरा पूरा फैक्टर होता भी वही है, जो इस पर डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे 15 और 20 पे देखते हैं सबसे पहले कौन सा टेबल सबसे बड़ा टेबल जाता है, दोनों पे जाए 5 वाला टेबल जाता है। ठीक है, 5 कॉमन आ गया। फिर इसके बाद y² और y, इन दोनों में कौन सा, y ही कॉमन है। ठीक है, तो लिहाजा हम यहाँ से क्या करेंगे, 5y जो है इसका कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 5y, तो 5y जब कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, 5 3 = 15, ये 3 बचेगा और y भी बच जाएगा क्योंकि y² है, तो एक y यहाँ पे बच जाएगा, एक डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ 5 4 = 20। ठीक है, 4 वाला टेबल गया है तो y डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है -12x² - 3x। अब शुरू में माइनस आ गया तो यहाँ भी माइनस है, तो माइनस हम कॉमन ही ले लेंगे। अब यहाँ 12 और 3 इनमें कौन सा मतलब हमारे पास टेबल है जो दोनों पे जाए, तो वो 3 वाला टेबल जाता है। और x² और x में क्या कॉमन है, x² और x में x ही कॉमन है। तो यहाँ ऐसे कर लेंगे कि एक तो माइनस कॉमन हो जाएगा, दूसरा 3 कॉमन हो जाएगा और x कॉमन हो जाएगा, 3x दोनों पे जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 3 4 = 12। ठीक है, 3 4 = 12, और यहाँ x² है तो एक x डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे एक x बच जाएगा। और माइनस को भी कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3x 1 = 3x, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले हम देखो ना इनकी साइंस देखते हैं, फिर उसके बाद उनका जो कोफिशिएंट होते हैं वो देखते हैं, फिर उसके बाद उनका वेरिएबल जो होता है वो देखते हैं, और उनकी पावर्स वगैरह जो उनके ऊपर एक्सपोनेंट होते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ 8 है, तो 4 और 8 में क्या कौन सा 4 वाला टेबल ऐसा है जो 4 पे भी जाता है और 8 पे भी जाता है। ठीक है, 4 कॉमन हो गया। इसके बाद a² है, इधर a है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a इनमें कॉमन आ जाएगा, इधर b है, इधर b² है। ठीक है, b² इनमें मतलब b कॉमन आ जाएगा, तो लिहाजा यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 भी कॉमन आ जाएगा, a भी कॉमन आ जाएगा और b भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों उसमें है। अब यहाँ पे 4 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया, और a² में से एक a डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे एक a बच जाएगा। ठीक है, प्लस b जो है पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। इधर फिर 4 2 = 8, यहाँ पे 8 पे जब 4 को डिवाइड करें तो आंसर हमारा 2 ही आएगा, और जब फिर a को a पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 ही आता है, तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और जब b को b² पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक b बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ b आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसके बाद 5 को देखते हैं। 5 हमारे पास है, इधर देखो, अब ये पहले तो 2 टर्म्स चल रही थी, अब 3 टर्म्स हो गई हैं, यानी 1 2 3 टर्म्स है। अब इसमें देखें x इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है।
y तीनों में नहीं है, एक में है सिर्फ, ठीक है। तो लिहाजा कोई, अच्छा देखें कोफिशिएंट जो है उनका, या 3 है या 2 है, तो इनमें कोई कॉमन नहीं हो सकता, इधर 1 है कोई कॉमन नहीं हो सकता, ठीक है। लिहाजा हम इनमें से जो कॉमन लेंगे उस तीनों में जो कॉमन है वो x है, तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ y बच जाएगा माइनस, अब यहाँ पे एक x तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन एक x बच जाएगा, x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 3 का 3 आ जाएगा, ठीक है। x प्लस यहाँ 2 बच जाएगा और x डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है इधर आ जाते हैं, ठीक है। 6 में क्या है, 6 में देख लें कि यहाँ पे 3 है, यहाँ 9 है और यहाँ 15 है, तो मतलब 3 वाला टेबल सब पे जाता है, 3 पे इस पे जाता है, 3 3 9 और 3 5 15, ठीक है। इधर फिर देखते हैं a स्क्वायर है और यहाँ a है, यहाँ a है, तो a वाला टेबल भी हर एक पे जाता है। फिर यहाँ b है या b स्क्वायर है या b है, तो लिहाजा b वाला टेबल भी सब पे जाता है, तो लिहाजा हम इसमें से 3ab कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 3ab कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, यानी 3 भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर है तो एक a तो बच जाएगा, ठीक है। b पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, माइनस 3 3 9, ठीक है, और a डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे b एक बच जाएगा, ठीक है, b स्क्वायर है, एक b बच जाएगा, प्लस 3 5 15 और ए बी जो है दोनों डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि ए बी हमने कॉमन लिया है, तो इस तरह ये हमारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारे आंसर जो है तकरीबन जो है ठीक ही होंगे। अच्छा हाँ ठीक है बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो इधर ही जगह है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास जो है उसका वो भी ऐसा है कि फैक्टराइज करना है। तो पहला इसमें पार्ट है हमारे पास 5x प्लस 15, 5x प्लस 15, ठीक है। अब 5x प्लस 15 इसमें से क्या कॉमन लें, इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ये आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। 5 कॉमन लें तो यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस 5 3 15, तो ये इसका मतलब कॉमन फैक्टर है, ठीक है। ये दोनों जो है, अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। अब यहां पे कुछ सूरत हाल ऐसी है, इसको एक मुकम्मल तौर पर हम इसको फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है और यहाँ पे 3 है, तो इनमें तो कोई कॉमन नहीं है। जब इसमें कॉमन नहीं है तो फिर इसको और तरह से, अच्छा इस तरह का अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाए, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इन तीनों में कॉमन क्या है। जब तीनों में कॉमन ना मिले तो फिर देखते हैं कि क्या ये पूरे का पूरा जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, यानी a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है या a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इस तरह का है या कोई और फार्मूले के तहत ये है कि नहीं है, वो भी नहीं मिल रहा, ठीक है। ये परफेक्ट, ये एक्स स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 3 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर 9 होता तो फिर परफेक्ट स्क्वायर होता। तो अगर ये भी नहीं है तो फिर इसके बाद हम इनके बनाएंगे पेयर, ठीक है, फैक्टर बनाएंगे। कैसे, मिसाल के तौर पर देखो, जहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, हाँ इसको ऐसे करते हैं कि 3 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके कोफिशिएंट से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3, तो 3 के हम टेबल बनाएंगे कि 3 पर कौन कौन से टेबल जाते हैं। देखो 3 1 3 पर एक ही टेबल जाता है, 3 और 1 वाला, ठीक है। 3 और 1 हमारे पास एक फैक्टर है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं 3, तो अच्छा इनको प्लस माइनस करें, यानी 3 के फैक्टर तो ये हमारे पास आ गए। अब इन्हीं फैक्टर को हमने क्या करना है, यानी यहाँ पे 4x बनाना है, ठीक है, 4x। अब कैसे, मतलब प्लस का 4x, यानी हमें प्लस का 3 करना पड़ेगा और प्लस का x करना, यानी 1 करना पड़ेगा, तो ये 4x प्लस का हो जाता है, ठीक है। तो लिहाजा इनके दो जोड़े हमारे पास जो पेयर बन गया, यानी प्लस का 3x और प्लस x और प्लस 3, तो ये दो हमारे पास जो है, हमने इस 4 को हमने यहाँ पे 3x और 1, इस 4 के हमने दो पेयर मतलब जोड़ा बना लिया, ठीक है। जिनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है और प्लस माइनस करते हैं तो 4 आता है, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, इनमें से दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं। तो x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखो, एक इसको अलग, इसमें इस जोड़े में से, इस पेयर में से हमने x कॉमन लिया है, तो यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ एक x बच जाएगा और यहाँ x डिवाइड हो जाएगा, 3 बच जाएगा, और प्लस इसमें से कोई कॉमन नहीं है। जिसमें से कोई कॉमन ना हो तो 1 कॉमन तो लाजमी होता है, ठीक है। जिसका कोई ना हो उसका अल्लाह होते अल्लाह एक होते, मैं कहते रहता हूँ, ठीक है। जिसमें कोई कॉमन नहीं है
तो उसमें 1 कॉमन लाजमी होगा, तो ये 1 कॉमन है तो x प्लस 3 है। तो अब देखो इनमें से कॉमन क्या है, x प्लस 3 इधर भी है, x प्लस 3 इधर भी है, तो x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे और इसके अलावा हमारे पास x प्लस 1 बच जाएगा, x प्लस 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दो फैक्टर हमारे बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर, बल्कि इसका तीसरा पार्ट है हमारे पास, वो करके देखते हैं। अब तीसरा पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 8। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसमें से भी कोई कॉमन नहीं है, तो लिहाजा क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को इसके यानी सबसे बड़ा जो हमारा वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 1 ज़र 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 के फैक्टर बनाए, तो 8 1 ज़र 8, तो 4 2 ज़र 8, ये दो बनते हैं। ठीक है, अब इनमें से एक ऐसा जोड़ा चुनना है दो फैक्टर्स का, ठीक है, जिनको प्लस माइनस करें तो प्लस का 6 है, तो आई थिंक ये वाला है हमारे पास 4 और 2 वाला, तो दोनों को प्लस का होना चाहिए। ठीक है, 4 भी प्लस का होना चाहिए, 2 भी प्लस का होना चाहिए, तब जाके ये प्लस का 6x हो जाएगा। तो यहां पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 ऐसे। ठीक है, यानी 4 और 2 कितना हो गया, 6x हो गया, तो हमें 6x चाहिए था। अब ये हमारे दो पेयर बन गए। ठीक है, अब इस पेयर में से देखो हमें x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ x भी है, तो मत कोफिशिएंट तो कॉमन आता नहीं है, वहां 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर में से x डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इनमें से 2 कॉमन आ सकता है, 2x प्लस 8 में से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 को हम कॉमन ले लें, तो यहाँ पे x प्लस 2 4 ज़र 8, तो अब इनमें से कॉमन जो आएगा वो हमारे पास x प्लस 4 आएगा, और यहाँ पे x प्लस 2 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये वाले फैक्टर हमारे पास बन गए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद इसका लास्ट है वो कर लेते हैं। इसका लास्ट है 4 पार्ट जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसका ये परफेक्ट स्क्वायर भी है और इसके फैक्टर भी बन सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखो 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 ज़र 4 आ गया। ठीक है, 4 के अगर फैक्टर बने तो 2 2 ज़र 4 आ जाएगा, तो एक ही फैक्टर बनता है। ठीक है, तो ये 4 1 ज़र 4 और 2 2 ज़र 4, 4 1 ज़र 4 वो हमें 4 में से बन गया 3, और 4 मतलब उसमें प्लस करें तो 5 बनता है, तो हमें 4 चाहिए होता है, 2 2 ज़र 4 करें तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, वो ही बेहतर है बल्कि है, तो प्लस का 2x प्लस 2x कर लेंगे प्लस 4। ठीक है, ये 4 के फैक्टर बने ना, मैं एक बार फिर लिख कर बता दूं, 2 2 ज़र 4, हमें चाहिए 4x, तो हमें ये फैक्टर चाहिए 2 2 ज़र, ये वाला मतलब जोड़ा चाहिए, 2 और 2 प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें 4 में 1 प्लस करें 5 होता है, माइनस करें तो 3 होता है, हमें चाहिए नहीं, तो यही है हमारे लिए। ठीक है, तो अब ये दो पेयर बन गए हमारे पास, ये दो पेयर बन गया जी। तो इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2, इधर से 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2 2 ज़र 4, तो यहां देखो अब हमारे पास x प्लस 2 ये कॉमन ले लेते हैं, और इधर आ जाएगा x प्लस 2, तो ये दो फैक्टर बन जाते हैं। अगर मजीद इसको करें तो ये हमारे पास, यानी मैंने पहले बताया ना ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर भी आ सकता है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं ना। ठीक है, तो इसके साथ